उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण चल रहा है और तिगंत प्रकरण के अंतर्गत सार्वधातुक विभक्तियां वर्तमान सप्तमी पंचमी यस्तनी में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। इन चारों विभक्तियों में वर्तमान में ती तस अंति, आत्मनेपद में ते आते अंते, सप्तमी में यात याताम युस, ईत ईयाताम ईरन, तूताम अंतु, ताम आताम अंताम, और उसके बाद में ती ताम अन, ता आताम अंत। इस प्रकार से विभक्तियां हमारे बीच में आती हैं। अब नई धातु हमारे बीच में आ रही है, णी है प्रापणे। अब णी में यहाँ का अनुबंध है और जिन धातुओं में यहाँ का अनुबंध होता है वे धातुएं प्राय करके उभय पदी कहलाती हैं। ध्यान से देखना, नी है प्रापणे। प्रापणे माने ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो नी प्रापणे धातु में यहाँ का अनुबंध है और यहाँ का अनुबंध होने के कारण धातु उभय पदी है। जैसे पूर्व में कल सिद्ध धातु आई थी तो कल नियम बताया था कि धातु के आदि में रहने वाला जो मूर्धन्य सकार होता है उस मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश हो जाता है। तो जैसे मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश होता है, ऐसे ही धातु प्रकरण में णा के स्थान पर ना आदेश होता है। धातु के आदि में रहने वाला जो णा है उसके स्थान पर ना आदेश होता है। अब ना आदेश करने के लिए सूत्र आता है नो ना। अब विचार करें, अगर थोड़ा सा विचार करो तो धातु आदेश सा सा का सूत्र नंबर है 3 अध्याय, तीसरा अध्याय 428 नंबर का सूत्र, और नो ना इसका सूत्र है तीसरे अध्याय का 29 नंबर का सूत्र। तो इसमें अनुवृत्ति लेके आएंगे धात्वादेह नो ना। धातु के आदि में रहने वाला जो ना है उस ना के स्थान पर ना आदेश होता है। तो ना के स्थान पर ना आदेश होने पर अब हमारे सामने स्थिति है नी धनती, नी धनती। अब यहाँ पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे। अन्विकरण करने पर ना का अनुबंध लोप हो जाएगा। नी आ धनती, अनीच विकरणे। यहाँ नामी अंत में है, नामे ई है, अंत में नामी है, उसको अलग करके निकाल के रख देंगे। ना ई आ और ती, तो अनीच विकरणे से जो ई है उस ई को गुण कर देंगे, अर्थात ई के स्थान पर ए हो जाएगा और ए अय सूत्र से अय आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध होगा नयति। शेष अन्य विभक्तियां भी इसी प्रकार से नए शब्द बनाने के बाद हमें वर्तमान की शेष तस अंति शीतस था इत्यादि विभक्तियां लेकर आकर प्रयोग सिद्ध कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर नयति नयता, अब यहाँ पर अंति विभक्ति आएगी तो कहेंगे असंदक्षरियो रस्य तौ तल्लोपस्य नयंती, फिर नयसी नयथः रसकार्योर विसृष्टः नयत नयामी अस्य बमोर दीर्घः नयावाह नयामः। अब इसी प्रकार से नी धातु से सप्तमी विभक्ति में यात प्रत्यय लेकर आएंगे। यात प्रत्यय लेके आने पर नो ना, ना के स्थान पर ना आदेश होगा और ना आदेश हो जाने के बाद अन्विकरणा कर्तरी
और अनिच विकरण से गुण कर देंगे। ए आय सूत्र से आय आदेश कर देंगे। न आ धन यात या शब्द से सप्तम्या, जो सूत्र हमारे बीच में है कि सप्तमी संबंधी जो या है उस या के स्थान पर ई आदेश होता है, तो या के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। आ धन ई अवर्ण एवर्ण ए, तो प्रयोग शुद्ध हो जाएगा नएत। जो आप लोग पढ़ते हैं व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत, वो यही नएत है कि व्यंजन जिसमें स्वर नहीं लगा है, स्वर रहित व्यंजन परवर्ण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परवर्ण को अपने पास बुला लेता है या वह उसके पास में पहुंच जाता है, तो उसको पहुंच जाना चाहिए, ऐसा दर्शाया जा रहा है। जो व्यंजन स्वर रहित है उसको आदेश दिया जा रहा है कि स्वर रहित व्यंजन को परवर्ण के पास पहुंच जाना चाहिए, तो वो पहुंच जाता है। तो नएत, नएताम, नएयुहु, नए, नएतम, नए, नए, नएयम, नएव, नएम, याम इसो रियम्यूसौ, युस और याम विभक्ति पर ये सूत्र लगेगा, तो युस के स्थान पर युस और याम के स्थान पर यम आदेश हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में जब चलाएंगे तो तू विभक्ति लेकर आएंगे। नी धन तू, नोना सूत्र से ना के स्थान पर ना, अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण, अनिचय विकरण से ई के स्थान पर गुण ए, और ए आय सूत्र से आय आदेश हो जाएगा, प्रयोग सिद्ध हो जाएगा नयतु। अब नयतु बनने पर इसी प्रयोग को यदि आशीर्वाद अर्थ में हम बनाना चाहेंगे तो आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, ये वार्तिक के द्वारा तू के स्थान पर विकल्प से तातण आदेश होता है, तो तातण आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग सिद्ध होगा नयतात, और फिर नयताम, नयंतुहु, फिर हे रकारा दहनते नय और आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य का प्रयोग करेंगे, तो पुनः नयतात, नयतम, नयत। अब आनी विभक्ति के आने पर अनविकरण कर्तरी, अनिचय विकरण से गुण, नोण सूत्र से ई के स्थान पर ना के स्थान पर ना, ए आय आदि सूत्र करने पर अब हमारे सामने स्थिति है न धन आनी, न धन आनी। यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगेगा, प्रयोग सिद्ध होगा नयतु, फिर नयताम, नयंतुहु, हे रकारा दहनते तो बनी गया, तो नय, नयतम, नयत, नयानी, नयाव, नयाव, अर्थात नयतु, नयताम, नयंतु, नय, नयतम, नयत, नयानी, नया। यस्तनी में यदि हम चलाना चाहें तो यस्तनी में दी विभक्ति आ जाएगी, और दी विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम इकार का अनुबंध लोप हो जाता है, और अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, नो ना सूत्र से ना के स्थान पर ना, अनिच विकरण से ई के स्थान पर ए अय सूत्र से अय आदेश, और धातु के आदि में 611 नंबर का सूत्र अड धात्वादर स्तन्य दत्तन क्रियाति पत्ती सु, उससे धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा, और अट के आगम में टा का अनुबंध होकर शब्द बन जाएगा अनयत, पदांते द्युताम प्रथमा से दाते स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, और आगे के प्रयोग इसी प्रकार से सिद्ध करते हुए अनयत, अनयताम,
आनयंत, आनयन, आनया, आनयतम, आनयत, आनयम, आनयाव, आनयाम। अब ये धातु उभयपदी है, ध्यान रखना, ये धातु उभयपदी है। अब आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। आत्मने प्रत्यय आने पर वर्तमान में ते प्रत्यय आएगा। निधन ते धातु णोना सूत्र लगाएंगे, ना के स्थान पर ना आदेश करेंगे। अनविकरण कर्तरी और अनिच विकरणे और ए आय, ये तीनों सूत्र लगाने के बाद में न तो बन जाएगा नयते। फिर आते विभक्ति के आने पर आथे, आथे इति च सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश और अवर्ण वर्णे ए सूत्र से ए आदेश होकर बनेगा नयता, नयेत। फिर नयन, नयन, नयते, नयनते अंत्य प्रत्यय आएगा संध्यक्षर रसतौ तल्लोपस्य, तो नयेत, नयता, नयेत, नयेत, नयते, नयनते अंत्य आएगा नयनते। फिर नय से, नये थे, नयत्वे आते प्रत्यय आएगा आते, आते तीचे। फिर उसके बाद में ए आएगा, तो ए आने पर नए, नया वहे, नया महे, अर्थात समाना सवर्णे अस्य बमोर दीर्घा, माने ए आएगा तो असंध्यक्षर रस्तौ तल्लोपस्य, तो नए, नया वहे और नया महे। सप्तमी में ईत विभक्ति आएगी, तो अनविकरण धातु के आदि में रहने वाले नकार, नकार को नकार आदेश, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अनिच विकरण से गुण, ए अय सूत्र से अय आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ईत है, आ के सामने ई है, आ और ई मिलकर अवर्ण वर्ण ए सूत्र से आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो नयेत। फिर सीधा सीधा सप्तमी में आत्मने पद के प्रारंभ में सभी जगह ई है, तो ई होने के कारण अवर्ण एवर्ण सूत्र लगता जाएगा, तो नयेत, नये या ताम, नये रन, नये था, नये या थाम, नये ध्वम, नये, नये वही, नये मही। अब ताम, आताम, अंताम पंचमी में आएगा, तो अनविकरण कर्तरी, अनिच विकरणे ए आय और नोणा, ये सूत्र लगने के बाद में बनेगा नैताम। फिर आताम प्रत्यय आएगा, तो आताता, माथा, मादेरी, इस सूत्र के माध्यम से आताम का जो आ है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अवर्ण एवर्ण ए सूत्र से बनेगा नयेताम। फिर नयनताम असंध्यक्षरी और रसतौ तल्लोपस्य, फिर नयस्व, फिर नये थाम, फिर नयध्वम, फिर नये असंध्यक्षरी और रसतौ तल्लोपस्य, उससे आके स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और आई का लोप हो जाएगा, तो नये ही। फिर नया वही समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम और नया महे। इस प्रकार से पंचमी का प्रयोग सिद्ध हो जाने के बाद उत्तम यस्तनी में आत्मनेपद का प्रयोग सिद्ध करते हैं, ता आताम अंत, तो ता प्रत्यय आने पर नोना सूत्र से ना के स्थान पर ना आदेश, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और अनिचय विकरण से गुण, ए अय सूत्र से अय आदेश। धातु के आदि में अड धात्वादिर यस्तन्य दत्तनी क्रिया पत्तु, उससे गुण आदेश हो जाएगा और गुण आदेश होकर पूरा उससे अटका आगम हो जाएगा। धातु के आदि में अटका आगम और अटके आगम होने पर आ नयत
फिर आदाता माथा मादरी लगाएंगे तो आ नए ताम, आ नयंत, आ नए था, आ नए थाम, आ नयध्वम, आ नए। यहाँ पर ई विभक्ति आएगी इट में से ई बचेगा और अनविकरण कर्तरी करेंगे, अनिचय विकरण से गुण करेंगे, नोना सुख से ना के स्थान पर ना करेंगे और धातु के आदि में अटका आगम करने पर आ न आ ई। इस स्थिति में अवर्ण इवर्ण ए सूत्र के माध्यम से आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा और आ और ई मिलकर के ए होने पर शब्द की सिद्धि हो जाएगी आ नए। फिर अस्य बमोर दीर्घ लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा आ नया वही, आ नया मही। इस प्रकार से नी धातु का प्रयोग हमने कर्तृवाच्य में किया। अब कर्तृवाच्य में करने के बाद में अब नी धातु का अर्थ क्या है, थोड़ा सा विचार करना है, चिंतन करना है। ले जाना, किसको ले जाना, किसी को भी ले जाना। तो ये स्वाभाविक सकर्मक धातु है और सकर्मक धातु होने से अकर्मक भाववाच्य में इसका प्रयोग नहीं चलेगा। फिर भी पूर्व में जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं के माध्यम से अगर भाववाच्य में अपन इसका प्रयोग करना चाहेंगे तो इसमें नया काम कुछ नहीं करना है, केवल अनविकरण नहीं होगा, ते प्रत्यय आएगा और ते प्रत्यय आने पर सार्व धातु के यण, यहाँ पर नो ना सूत्र से ना को ना पहले ही कर लेंगे, ना को ना करने के बाद में यहाँ पर सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण होगा। तो यण विकरण होने पर दीर्घ है ही है तो नाम अंता नाम यणाई शिशो से दीर्घ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो शब्द सिद्ध हो जाएगा नियत। और अगर कर्मणि एवं कर्मवाच्य में चलाना चाहेंगे तो उसमें भी यही बनेगा और उसमें आगे के प्रत्यय भी बनते जाएंगे, अर्थात नियते, फिर नियते, नियते, नियंते, नियसे, नियेथे, नियध्वे, निये, नियावहे, नियामहे। इस प्रकार से पूरे चारों विभक्तियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य के प्रयोग सिद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार से णी धातु का प्रयोग उभयपदी धातु है तो उभयपदी धातु होते हुए आपको सभी काम, शेष जितने भी काम है इसमें पुरानी पद्धति से करना है, अर्थात अनविकरण करना है, धातु के लिए गुण करना है, विशेष नया काम करना है तो धातु के आदि में रहने वाला जो णा है उस णा के स्थान पर ना आदेश करना है, इतना जानना चाहिए। अब श्रंस ध्वंस, अब श्रंसने माने पतन को प्राप्त होना और ध्वंस गतौचा अर्थात ध्वंस आसु पतन अर्थ में भी है और गति अर्थ में भी है। इन सभी की सिद्धियां अब अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। श्रंस, भ्रंश और ध्वंस, इन तीनों धातुओं का प्रयोग हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। अभी आज हमने केवल णीय प्रापणे धातु का प्रयोग कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में हमने लगाया है। इसमें मुख्य काम होता है नो ना, अर्थात धातु के आदि में रहने वाला जो नकार है उसके स्थान पर नकार आदेश होता है और बाकी के शेष काम अनविकरण कर्तरी, अनिचय विकरणे, ए अय, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, रसकार्योर विसृष्टः, असंध्यक्षरियोर रसतौ तल्लोपश्च, अस्य वमोर दीर्घाः, आथे आथे इति च, आथे आथे इति च के बाद में आएगा हे रकारा दहंते, हे रकारा दहंते के बाद में आएगा आदाता माथा मादेरी,
फिर आएगा अड धात्वादिर तन्य क्रियाति पत्तिषु या सप्तस्य च सप्तम्यः याम युसोर्यम्यूसौ। इन सूत्रों का प्रयोग जो मैंने आपके बीच में किया है, ये सूत्र आपको सर्वप्रथम याद रहना चाहिए। और ये सूत्र जो प्रतिदिन काम में आने वाले हैं, और ये सूत्रों को यदि आपने अपने मुख पर बैठाल के रखा तो सरस्वती आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और इन 10-12 सूत्रों को यदि आपने याद नहीं किया, समझा नहीं, तो आपके अंदर की रहने वाली सरस्वती भी फिर मोबाइल आदि को देखने के लिए चली जाएगी और आपकी सरस्वती खर्च हो जाएगी। शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, यथा योग सभी का अभिवादन।